परमेश्वर पिता का धन्यवाद, एक और दिन उसने हमें दिया है अपने अनुग्रह के द्वारा से, जबकि सारा संसार में हाहाकार मचा हुआ है और उसने हमारे जीवनों को बचाया है। इसलिए हम आइए उसकी आराधना और उपासना करेंगे। आइए हम लोग सब, जितने मेरे प्रिय लोग जुड़ चुके हैं और जुड़ने जा रहे हैं, जल्द से जल्द जुड़ करके आराधना प्रारंभ करेंगे और सब के सब बड़े शालीनता से जैसे हम आराधना करते हैं वैसे बैठेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। सब मेरे साथ, सब आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र सामर्थी स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा से आपके चरणों में झुकते हैं, आपकी तारीफ, बड़ाई, स्तुति, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर हैं, जीवते परमेश्वर हैं। आपने सारी सृष्टि को बनाया और सब की आप रक्षा करने वाले प्रभु स्वामी पिता हैं। हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके स्वर्गीय प्रेम के लिए, जिसे आपने मनुष्य जाति के लिए प्रकट किया। और जबकि मनुष्य पाप और अपराधों में पड़े हुए हो करके सीधे विनाश में जा रहे थे, आप प्रभु यीशु मसीह में हो करके हर एक मनुष्य की सुरक्षा के लिए प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण को दिए, अपने पवित्र लोहू को बहा दिए, ताकि हर मनुष्य उस पर विश्वास करके उस उद्धार को, मुक्ति को प्राप्त कर सके, अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। ऐसे स्वर्गीय प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं उस पवित्र लोहू के लिए जो आज भी छुटकारे के लिए बह रहा है। हर उस मनुष्य के पाप और अपराधों को धोने की सामर्थ्य उसमें है। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और पवित्र वचनों के लिए, जो हमसे समय समय पर बातचीत करता है और निरंतर हमें संभालता है। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जो हमारी सहायता और अगुवाई करता है। सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के दिन को आपने दिखाया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक प्रिय लोग जहां जहां भी बैठे हैं प्रभु जी, सब जगह का नाम लेने से तो बहुत सारे लोग हैं मेरे परमेश्वर पिता, परंतु आपकी दृष्टि हर एक पर है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपकी आराधना और उपासना के लिए प्रेमी परमेश्वर पिता, हर जगह आपकी उपस्थिति हो। हर एक भाई बहनों को अपने सुरक्षा के बारे में ले लीजिए प्रभु, और हम सब एक मन और एक चित होकर के आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकें, आपकी उपासना कर सकें, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। सामर्थी पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुआ को उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद इस समय के लिए, और प्रेमी परमेश्वर के उस अनुग्रह और प्रेम को हमने पाया है, इसलिए हम आराधना और उपासना के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरे हर एक प्रिय भाई बहन जितने जुड़ चुके हैं, सब दिख भी रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूं हृदय से। और एक वचन पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा के लिए एक दो गीत सब मिल करके गाएंगे। आप लोग भी जहां जहां बैठे हैं वहां बैठ करके गाइए। एक वचन यूहन्ना उसका 4था अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय 23 और 24वें पद को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। यहाँ पर लिखा है कि अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी भजन करें। आइए हम लोग सब प्रभु की महिमा करेंगे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। अभी तू आजा
के सीने से मैं सिर के आराम पाऊं, प्रभु के सीने से मैं सिर के आराम पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला मुझे आ। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला मुझे आ। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे, आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। जाग उठूं मैं जलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। सचमुच में प्रभु की आराधना और उपासना यदि सच्चे मन से करते हैं तो पवित्र आत्मा की सहायता से ही हम कर सकते हैं। इसलिए हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो महान राजा है और स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब मिल करके उस प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। सब एक साथ मिल करके गाएंगे, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है
हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध हमें डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध हमें डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे करें हम विश्राम, जब तक सांस रहे करें हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। सचमुच में आज हमसे वो क्या बातचीत करना चाह रहा है, आइए हम लोग सब बड़े ध्यान से अपने मनों को लगाएं परमेश्वर के वचनों में, और उससे आज के जीवन की रोटी को हम प्राप्त कर सकें। इसलिए भाई ब्रदर चार्ल्स पटेल को अवसर होगा यहाँ पर आकर के परमेश्वर के वचन को बांटेंगे हम सबके बीच में। आइए। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, उसके पवित्र नाम में आज के दिन में ऐसा फिर से अवसर दिया उसने कि आप लोगों के मध्य परमेश्वर के वचन को बांट सकूं, और इस कारण से हम धन्यवाद करते हैं अपने महान परमेश्वर का कि जो लगातार हमसे बातें करना चाहते हैं, हर परिस्थितियों में हमसे बात करना चाहते हैं।
ताकि उसकी इच्छा, उसकी योजना लगातार हमारे जीवनों में के द्वारा पूरी होने पाए। हम उसके सिद्ध इच्छा और मनसा को अपने व्यक्तिगत जीवन में समझ सकें। और इस कारण से आज के दिन में फिर से अवसर हमें मिला है, इसलिए हम सब अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आप सबों का भी धन्यवाद करता हूँ, आप सबों को जय मसीह बोलता हूँ। और जितने लोग आज के दिन में जुड़े हैं, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हर एक की सहायता अगुवाई करे। आज के दिन के लिए परमेश्वर के वचन में से हम लोग पढ़ेंगे जो लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 10 पद से 17 पद तक है। उसको इस तरह से पढ़ लेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्सेस 10 to 17। यहाँ इस प्रकार लिखा है, सबके दिन में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इस पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर अपने पवित्र वचन को हम सबों के जीवन के अंदर प्रकाशित करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस जीवित वचन के लिए जिसे आपने हमें दिया, ताकि इन वचनों के द्वारा आपकी इच्छा को हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए समझ सकें, आपके इच्छा को जान सकें, आप कौन हैं इसको समझ सकें, और आपने मनुष्य जाति के लिए क्या किया, क्या उपाय किया, इसको समझ सकें, और मनुष्य की क्या दशा है आज, इन बातों को हम जानने पाएं। व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन को हम जांच सकें कि हमारी क्या दशा है, मेरी क्या दशा है। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आज के दिन में हम सबों की सहायता कीजिए, ताकि आपका पवित्र वचन हमारे हृदय के अंदर राज्य करने पाए। आपने प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। यहाँ पर एक स्त्री के विषय में प्रभु यीशु ने बताया कि एक स्त्री जो लगातार शब्द के दिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए आराधनालय में जाती थी और वचन सुनते थे, परमेश्वर की महिमा के बातों को सुनते थे, परंतु बहुत ही
दयनीय स्थिति में थी बहुत सालों से। उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी और निश्चित रूप से वो निराश होगी, दुखी होगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दुर्बल करने वाली आत्मा उसमें लगी थी, वो भी 18 वर्ष से। और निश्चित रूप से वो कई तरह से प्रयास की होगी, उसके लिए बहुत रुपये खर्च किए होंगे ताकि किसी तरह से वो सीधी हो जाए, गाय मिले, परंतु नहीं हो पा रही थी। और इस कारण से उसकी दशा लगातार दयनीय होती ही चली जा रही थी। इतनी दयनीय हो चुकी थी कि वो पूरी रीति से कुबड़ी हो चुकी थी या पूरी रीति से बेंट हो गई थी, सीधी खड़ी हो ही नहीं सकती थी, उस सामने देख ही नहीं पाती थी। इस दशा में वो आ चुकी थी। परमेश्वर के वचन को याजकों, महायाजकों के द्वारा, फरीसियों के द्वारा लगातार सुनती थी, परंतु उससे उसको छुटकारा किसी भी भांति से नहीं मिल रहा था। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन उसके जीवन में बहुत बहुमूल्य अवसर आ गया कि उसका सामना प्रभु यीशु के साथ हो गया। प्रभु यीशु उस आराधनालय में गए, परमेश्वर के वचन को बताने के लिए, मनुष्य की दशा को प्रकट करने के लिए, जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा में था, उसको प्रकट करने के लिए। तो ये सौभाग्य एक दिन इस स्त्री को मिल गया। और इस प्रकार से इस वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि उसके बहुत ही दयनीय दशा थी, पहली बात। और दूसरी बात कि उस दयनीय स्थिति से, दयनीय दशा से उसका छुटकारा कैसे हुआ, वो कैसे छूटने पाई, इस बात को इन वचनों के द्वारा आज के दिन में हम मनन करेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे इसमें। इन वचनों को हम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे। और इस कारण से आज के दिन में हम सबको ये समझना चाहिए, हम सबको जानना चाहिए कि आज हमारी क्या दशा है, हमारी क्या स्थिति है। हम भी परमेश्वर के वचन को, जो लोग विश्वास करते हैं, वो लगातार बचपन से ही आराधनालय जाते हैं, चर्च जाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, गीत गाते हैं, परमेश्वर की महिमा बड़ाई तारीफ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद फिर घर चले आते हैं। देखने में आता है कि दशा जैसे कि तैसी ही है, वैसी ही दशा में पड़े रहते हैं। और इस कारण से आज के दिन में हमारी क्या दशा है, इस बात को हमको जानने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रेम के स्वाद को चख भी चुके हैं। बहुत लोगों के पास ये अनुभव भी होता है कि नए जन्म वो लोग पाए हैं,
उद्धार का अनुभव है उनके पास, गवाहियां हैं उसके पास, उसके बावजूद भी हारा हुआ जीवन, डिफीटेड लाइफ, वो जीते ही रहते हैं। इन सब का क्या कारण है? क्यों ऐसी दशा है मनुष्य की? इन बातों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो मेन दो चीज को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उस स्त्री की दयनीय दशा, बहुत बुरी दशा थी, और वो कैसे छुटकारा पाई इससे। तो हम उसकी दयनीय दशा को पहले देखेंगे। जैसे कि 16 पद में लिखा हुआ है, तो क्या, हाँ, तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है। देखिए, ये स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, प्रभु यीशु ने कहा इब्राहिम की बेटी है, बोल रहा है। परंतु इब्राहिम की बेटी होने के बावजूद भी उसकी दयनीय दशा इतनी खराब, उसके प्रतिदिन के जीवन में बहुत निराशा का जीवन, वो कैसे हो गई? वो इब्राहिम की बेटी होकर भी, जिसके जीवन में इब्राहिम की प्रतिज्ञाएं लागू हो जाता है, इब्राहिम के संतान होने के कारण से परमेश्वर ने इब्राहिम को बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, जीवन के लिए, उसके वंश के लिए बड़ी आशीषें रखी, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, आशीषित होंगे। उसके बावजूद भी ये इब्राहिम की बेटी है, उसके बाद दयनीय दशा कैसे हो गई? क्यों ऐसी दयनीय दशा है? ऐसे ही बहुत सारे लोग आज अपने आप को बोलते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम प्रभु यीशु के लोग हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, या उस जीवित परमेश्वर पर, उसके पवित्र वचन बाइबिल पर बचपन से विश्वास करते आए हैं। उसके बाद भी कहीं ऐसी दयनीय दशा तो नहीं है। इस बात को हमको जानने की आवश्यकता है, हमको समझने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर इस दुनिया में जो आए, वो किस लिए आए? इब्राहिम की संतान, जो हम जानते हैं उत्पत्ति में जो लिखा है, परमेश्वर ने कहा था इब्राहिम को कि तेरे संतान मिस्र देश के गुलामी में रहेंगे, मिस्र देश जाएंगे, बंधुआई में रहेंगे 400 साल तक या 430 साल तक। वो बंधुआई में रहेंगे, गुलामी में रहेंगे फिरौन बादशाह के, और उसके बाद उनको मैं कैसे छुड़ाऊंगा। इस सारी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम को तभी कर दिया था जब उसका कोई वंश था ही नहीं, उसके कोई संतान नहीं हुए थे। तो उसके बाद उसका वंश हुआ, उसका संतान हुआ, और फिर परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार वो मिस्र देश में वो लोग गए और वहां पर गुलामी में रहे, बंधुआई में रहे। परंतु परमेश्वर ने वहां पर से, उनकी बंधुआई से उनको छुड़ा कर लाया और इब्राहिम की आशीषें उनके जीवन में लागू हो गया। उसके बावजूद यहां पर जब हम देख रहे हैं
जो प्रभु यीशु बता रहे हैं कि इब्राहिम की बेटी है परंतु खोई हुई है, भटकी हुई है, शारीरिक दशा उसकी ऐसी है, शारीरिक रीति से देखेंगे तो। परंतु यदि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं तो जो भी यूहन्ना 6 उसका 63 पद में लिखा है, जॉन 6:63 में, कि प्रभु यीशु ने कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी हैं। प्रभु यीशु की बातें, जो कुछ भी उसने कहा है वो जीवन और आत्मा की बातें हैं। यहाँ पर जितनी भी चंगाई प्रभु यीशु ने किए इस संसार में जब थे, तब शरीर में जब थे, तो उसके द्वारा वो जीवन और आत्मा की बातें बताना चाहते थे, प्रकट करना चाहते थे। तो ये भौतिक जीवन से या शारीरिक जीवन से आत्मिक जीवन की स्थिति को भी वैसे ही समझ सकते हैं। जिस प्रकार से ये स्त्री पूरी रीति से कुबड़ी हो चुकी थी, बेंट हो चुकी थी, सामने देख ही नहीं पाती थी और उसकी दशा बहुत दयनीय थी। आज ऐसे ही मनुष्य की आत्मिक दशा भी है। आज मनुष्य पूरी रीति से जीवन के अंदर निराश है, दुखी है, पापों का जीवन है, मनुष्य खोया हुआ है, भटका हुआ है, किसी तरह से बचना तो चाहते हैं परंतु बच नहीं सकते, छुटकारा तो पाना चाहते हैं परंतु छूट नहीं सकते, छूट नहीं पा रहे हैं। इस दशा को हम यहाँ पर देख रहे हैं। प्रभु यीशु ने बताया कि क्या ये उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। प्रभु यीशु ने उसको छुड़ा दिया था, इब्राहिम की बेटी को उसने छुटकारा दे दिया, उसके जीवन में चंगाई हो गया। तो ये पहली दशा है। ये इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। आज बहुत सारे लोग यदि हम कहते हैं कि मेरे पास ये सुंदर जीवन है, परमेश्वर को मैं जानता हूँ, प्रभु यीशु को जानता हूँ, या जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन को कि कहीं इस स्त्री के समान ऐसे ही पापों में डूबे तो नहीं, झुके हुए तो नहीं हैं, और केवल नीचे की ओर तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर की ओर तो देख ही नहीं सकती थी, वो किसी भी प्रकार से नहीं देख सकती थी। इस बात को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जांच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा है, 18 वर्ष से बांध रखा था, उसके शैतान ने बांध रखा था। 11 पद में लिखा है कि वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी हुई थी। उसका कुबड़ी होने का कारण ये था कि दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर, जो लगातार उसको दुर्बल करती ही चली जा रही थी, और लगातार वो थोड़ा झुके, थोड़ा झुकते, थोड़ा झुकते, इस प्रकार से झुकती ही चली जा रही थी, कुबड़ी होती ही चली जा रही थी। ये दयनीय दशा था, शैतान ने उसको बांध रखा था। इसी तरह से शैतान आज बहुत से लोगों को बांध कर रखा हुआ है। शैतान के हाथों बिक चुका है मनुष्य।
जैसे रोमियो 7 अध्याय उसका हम 14 पद में हम पढ़ते हैं, रोमन 7 वर्स 14 में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। ये मनुष्य की बहुत दयनीय दशा है। पाप के हाथ मनुष्य बिक चुका है। पाप शैतान करता है, इस बात को हम जानते हैं। बाइबल के अंदर 1 यूहन्ना 3:8 पद में लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आ रहा है मनुष्य के जीवन में माता के गर्भ से, और इस कारण से वो दयनीय दशा हो गया। आज ये स्त्री 18 वर्ष की हो चुकी थी और 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा इसमें लगी हुई थी। आज हमारे जीवन में क्या स्थिति है, हमारी क्या दशा है? कब से विश्वास कर रहे हैं प्रभु यीशु पर, या है तो भी क्या दशा है? आज मनुष्य को जांचना ही चाहिए, हमको जांचना ही चाहिए। हमारी क्या दशा है, मेरी क्या दशा है? कहीं इस स्त्री के समान तो नहीं है जो और दुर्बल इस जीवन में होता ही चला जा रहा है। जीवन पाए परंतु उसके बाद भी पापों की क्षमा की गवाही दिए, सुंदर अनुभव आया। परंतु आज बहुत साल हो गए, बहुत सारे लोगों को उद्धार पाए हुए, इस जीवन का अनुभव किए हुए, उसके बाद भी कहीं हारा हुआ जीवन तो नहीं है। आज विश्वासियों की दशा ये है कि कुछ भी गलत हो गया जीवन के अंदर, प्रभु यीशु चरणों में आ जाते हैं, क्षमा मांगते हैं, प्रभु यीशु से धुलते हैं, और फिर पता चला कि फिर उसके बाद वही दशा, आगे भी उसी दशा में, उसी पाप में फिर गिर जाते हैं। फिर क्षमा मांगते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, फिर आगे वही दशा हो जाता है। कहीं ये दुष्टात्मा तो नहीं लगा हुआ है? जय का जीवन आता ही नहीं। केवल क्षमा के जीवन को समझें कि प्रभु यीशु क्षमा करने के लिए आया। बाइबल में से कहीं नहीं लिखा है कि वो केवल क्षमा करने के लिए आया। बाइबल में लिखा है कि वो उद्धार करने के लिए आया। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, अर्थात छुटकारा करेगा, छुड़ाएगा, उनको जय दिलाएगा। तो यहां पर उसकी दयनीय दशा 18 साल से इसलिए थी क्योंकि शैतान उसके जीवन में राज्य कर रहा था। शैतान उसको सीधा होने ही नहीं देता था। वो कभी सिर उठा ही नहीं पाती थी, उस परमेश्वर की ओर देख ही नहीं पाती थी। वचनों को सुनने के बावजूद भी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये सुंदर अनुभव उसके जीवन में दिया कि उसको अनुग्रह, उसके जीवन में अनुग्रह हुआ, जो 18 वर्ष से बंधी हुई थी। आज बहुत सारे लोग मैं जानता हूं जो बचपन से प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परंतु उसके बाद भी पाप उनके जीवन में राज्य करते रहता है, पापों का गुलाम होते हैं। छुटकारा कहीं पर नहीं है उनके जीवन में। अभी भी झूठ बोलते हैं, अभी भी लालच करते हैं, अभी भी चोरी का जीवन है, अभी भी अहंकार का जीवन है। बहुत सारे लोगों की ऐसी दशा है। तो इस बात को प्रभु यीशु ने बताना चाहा, मनुष्य की दशा ऐसा हो गया है।
उसका कारण उसने बताया कि शैतान मनुष्य के जीवन में राज्य कर रहा है। मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण उस परमेश्वर पर, उसके वचनों पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करने के कारण मनुष्य की आज ये दयनीय दशा हो चुका है। और इस बात को यहां पर हम देख रहे हैं। चौथी बात यहां पर ध्यान देने वाली बात है, किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। जो ऐसी दशा में जिसका जीवन हो, शारीरिक दशा में ऐसी हो, बीमार कोई पड़ा हुआ हो, कोई गंभीर बीमारी हो, उसके शरीर में रोग से ग्रसित हो, वो तो अपना सारा उपाय मनुष्य कर डालता है। अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखा देता है। तो ये स्त्री भी जितना उससे हो सकता होगा वो सारा उपाय की होगी छुटकारा पाने के लिए, परंतु यहां पर लिखा है किसी रीति से भी वो छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकती थी। आज वैसे ही बहुत सारे लोग जो जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग छुटकारा पाना भी चाहते हैं और छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कई बार निर्णय भी करते हैं। लोग जो उनके जीवन में बुरी आदतें होती है या बुरा स्वभाव होता है, बहुतों के जीवन में बहुत क्रोध भरा रहता है, क्रोध का जीवन होता है। बहुत सारे लोग क्रोध के संतान होते हैं और इसी तरह से और कई चीजों का गुलाम होता है मनुष्य। बहुत सारे लोग इतने दुखी रहते हैं, इतने त्रस्त हो गए रहते हैं, उसे छुटकारा पाना भी चाहते हैं। ये कैसे होगा? अपना प्रयास मनुष्य बहुत कुछ करते रहता है। बहुत से लोग त्याग तपस्या करते रहते हैं, त्याग करते हैं या कर्म करते हैं संसार में कि किसी तरह से उनको मुक्ति मिल जाए, पाप बंधन से, श्राप बंधन से उनको छुटकारा मिल जाए। परंतु प्रिय भाइयों और बहनों, वो छुटकारा किसी भी प्रकार से मनुष्य अपने प्रयास से, अपनी योजना से, अपने एफर्ट से वो कभी भी पा नहीं सकता छुटकारा। यहां पर इस बात को हम देखते हैं, निश्चित रूप से स्त्री छुटकारा तो चाहती ही होगी। बहुत दयनीय दशा थी इसकी, इसलिए वो भी चाहती होगी कि जैसे कि और लोग वहां पर आराधनालय में उस परमेश्वर की महिमा करते होंगे, तालियां बजाकर, हाथों को उठाकर, ये अवश्य चाहती होगी, परंतु नहीं कर पाती थी। ये बहुत बुरी दशा, दयनीय दशा उसकी थी और नहीं, उससे हो ही नहीं पाता था। परंतु निश्चित रूप से एक लालसा तो होगी उसके अंदर कि, और इसी लालसा से वो प्रति शब्द के दिन आराधनालय में जाती होगी ताकि कभी न कभी तो छुटकारा मुझको मिलेगा ही, मिल जाएगा। तो छुटकारा नहीं पा रही थी, क्योंकि
और छुटकारा कोई दे नहीं पाता था। और पुराने नियम की बातें, भजदक्ताओं की बातें, आज्ञाओं की बातें, व्यवस्था की बातें, और लगातार आराधनालय में सुनती थी, परंतु वो छुटकारा चूंकि वहां पर और किसी के पास भी नहीं था, क्योंकि वो लोग भी पाप के बंधन में जकड़े हुए थे, और इस कारण से इसको भी नहीं मिल पाता था। परंतु एक लालसा तो उसके अंदर थी, अवश्य थी, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि कैसे वो छुटकारा पाना चाहती थी। तो ये बहुत ही उसकी दयनीय दशा थी, और इस कारण से वो नहीं पा रही थी छुटकारा। और परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये दशा उस परमेश्वर को देखा नहीं गया। और परमेश्वर जब देखा कि केवल इस स्त्री की ही ऐसी दशा नहीं है, वो तो सारा संसार की यही दशा है, सारे लोगों की ये दशा है। लोग पूरी रीति से पापों में डूब चुके हैं, खो चुके हैं, भटक चुके हैं, और उनको छुटकारे की आवश्यकता है। और तब एक दिन उसके जीवन में एक सुनहरा अवसर आ गया, जबकि छुटकारा देने वाला उस आराधनालय में पहुंच गया, अर्थात प्रभु यीशु उस आराधनालय में आ गए। और अब वो किस रीति से उसको छुटकारा मिला, इस बात को जो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, इसी प्रकार से जो लोग बंधन महसूस करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, पापों की गुलामी महसूस करते हैं, बहुत प्रयास करते रहते हैं कि किसी प्रकार से हमको कुछ बातों पर हमको जय मिले, स्वभाव का पाप में हमको जय मिले। बहुत से लोग केवल पापों की क्षमा को जानते हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य को, जो पापों से छुड़ाता भी है, उसको नहीं जानते, उस परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते। और इस कारण से दयनीय दशा आज भी वर्तमान में भी बहुतों की है। और इसलिए इस स्त्री के समान यदि छुटकारा पाने की इच्छा है, लालसा है, तो पा सकते हैं। यहां पर देखेंगे कि किस रीति से ये स्त्री छुटकारा पाई। 12 पद को पढ़िए। यीशु ने उसे देख कर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हाँ, देखिए, यीशु ने उसको देख कर बुलाया, मतलब प्रभु यीशु की दृष्टि उस आराधनालय में तो बहुत सारे लोग थे, परंतु यहां पर इस वचन के अनुसार हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु की दृष्टि इस स्त्री पर थी। प्रभु यीशु इस स्त्री को देख रहा था। क्यों देख रहा होगा? क्योंकि उसके अंदर भी ये लालसा थी, उसके हृदय की लालसा को प्रभु यीशु जानते थे। और आज के दिन, उस दिन आराधनालय में निश्चित रूप से प्रभु यीशु ऐसे ही नहीं गए थे, परंतु इस स्त्री को छुटकारा देने ही के लिए गए थे। और इस कारण से यीशु उस स्त्री को देख रहे थे, उसके हृदय की दशा को देख रहे थे, उसके हृदय की लालसा को देख रहे थे कि स्त्री अपनी इस दुर्बलता से छूटना चाहती है,
इस बंधन से छूटना चाहती है, पूरी रीति से परमेश्वर की महिमा करना चाहती है, सीधा खड़ा होना चाहती है और लोगों के समान और ऊंचे स्वर से परमेश्वर की महिमा करना चाहती है। प्रभु यीशु देख रहे थे उसको, और इस कारण से प्रभु यीशु उसको देखकर बुलाया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जिनके भी अंदर ऐसी लालसा होती है, वाकई में छुटकारे की बाट जो रहे हैं, यदि आप ऐसी दुर्बलता से, ऐसे पापों से या आत्मिक जीवन का अनुभव कर चुके हैं, तो भी ऐसे निराशा के जीवन में जीते जीते कहीं थक तो नहीं गए हैं, निराश तो नहीं हो गए हैं, ऐसे गुलामी में कहीं थक तो नहीं चुके हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को देखते रहता है, जो लोग हृदय के अंदर उसको पुकारते हैं, और इस कारण से उनको छुटकारा देने के लिए ओ परमेश्वर अपनी दृष्टि उनकी ओर लगा देता है। जो अपने हृदय की दशा को परमेश्वर के सामने खोल देना चाहते हैं। दूसरा इतिहास उसका 16 का 9 पद में भी हम पढ़ते हैं, 2 क्रॉनिकल्स 16:9 में परमेश्वर की दृष्टि पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हाँ, देख लीजिए, ओ परमेश्वर देख रहा है, स्वर्ग से देख रहा है वो परमेश्वर, आज भी वो स्वर्ग से देख रहा है वो, कि कौन लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, कौन लोग अपने हृदय से एकदम निष्कपट हो जाना चाहते हैं, अपने हृदय की दशा को खोलकर उस परमेश्वर को बता देना चाहते हैं, अपनी दयनीय दशा को, पापों में डूबा हुआ जीवन, हारा हुआ जीवन, डिफीटेड लाइफ को परमेश्वर के सामने खोल देना चाहते हैं। ओ परमेश्वर की दृष्टि उनकी ओर लगी रहती है, उनकी दुहाई की ओर सुनना चाहते हैं। आज बहुत से लोग जब तक वो परमेश्वर तब तक वो नहीं सुनता है, तब तक उनके पास नहीं आता है, जब तक इस दयनीय दशा को मनुष्य अपने व्यक्तिगत दयनीय दशा को महसूस नहीं करता है। जिस प्रकार से इस्राएली लोगों के विषय में लिखा हुआ है कि वो लोग 400 सालों तक फिरौन की गुलामी में थे, मिस्र देश की गुलामी में थे। जो निर्गमन 2 अध्याय और उसके 23वें और 24वें पद में लिखा हुआ है, बुक ऑफ एक्सोडस 2:23 एंड 24। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हाँ, देख लीजिए। और उसके बाद परमेश्वर अपने जन मूसा को भेज दिया। 3 अध्याय का 9 पद में लिखा हुआ है। ओ परमेश्वर मनुष्य की दयनीय दशा को वो तो देख रहा है, परंतु तब तक परमेश्वर अपना कदम नहीं बढ़ाता, उन तक छुटकारे के लिए हाथ नहीं बढ़ाता, जब तक एक मनुष्य अपनी दयनीय दशा को नहीं समझता, वो परमेश्वर को पुकारता नहीं है, कराहता नहीं है, दोहाई नहीं देता परमेश्वर को, और तब तक परमेश्वर नहीं देखता। यहां पर परमेश्वर के लोगों ने
दुहाई देना शुरू कर लिया, उनकी कराह परमेश्वर को सुनाई दिया। वो लोग छुटकारे की बाट देखने लगे। वो लोग गुलामी में और कैसे त्रस्त हो चुके थे। वो शैतान दुष्ट आत्मा कैसे उनको और दबाता ही चला जा रहा था और झुकाता ही चला जा रहा था। और इस कारण से वो लोग पुकार उठे थे परमेश्वर को। ऐसे ही जब एक व्यक्ति पुकारता है हृदय से, हो परमेश्वर सुन लेता है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस कुबड़ी स्त्री के हृदय की ओर देखा और देखकर उसको बुलाया, आज ओ परमेश्वर का हाथ, प्रभु यीशु का हाथ, छिदे हुए हाथ आज बुला रहे लोगों को, ऐसे थके हुए लोगों को। वो बोलता है, सब थके हुए लोगों, परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दे दूंगा, मैं सब कुछ पूरी रीति से छुटकारा दे दूंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, कहीं अपने जीवन से आप थक तो नहीं गए हैं, निराश तो नहीं हो गए हैं, चिंतित और परेशान तो नहीं हो गए हैं। बहुत सारे लोग इस जीवन का अनुभव करने के बाद भी वो निराश रहते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसी दशा तो नहीं हो गया है। ओ प्रभु यीशु के पास आ जाइए, उस जीवित परमेश्वर के पास आ जाइए। वो बुलाता है, आपको भी बुला रहा है, सबको बुला रहा है। आ जाइए, इस स्त्री के समान आ जाइए। और स्त्री उसके प्रभु यीशु की बुलाहट को वो सुन ली और निश्चित रूप से उसके पास आ गई। वो उसके चरणों में आ गई, उसके कदमों में गिर गई। वो पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि वो छुटकारे की बाट जो रही थी, वो अपने जीवन से थक चुकी थी और उस कारण से प्रभु यीशु के कदमों में आ गई। और तब यहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। प्रभु यीशु ने कहा, बुलाता है एक व्यक्ति को और उसके बाद वो बोलता है। इसको कहा, बुलाया, उसके पास आई वो, क्योंकि हृदय की लालसा थी उसकी। प्रभु यीशु ने कहा, ए नारी, ए स्त्री, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। इसका मतलब वो यहां पर हम आगे देख रहे हैं कि वो सही में छूट गई, दुर्बलता से छूट गई, एकदम सीधी खड़ी हो गई। इसका मतलब उसने प्रभु यीशु की इस आवाज को सुन लिया। आज बहुत सारे लोग उसकी आवाज को सुन नहीं रहे। बहुत सारे लोग, जब प्रभु यीशु भी थे इस संसार में, जब भीड़ को प्रचार करते थे और लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की योजना को बताते थे, और तब फिर एक बात को कहते ही थे, जिनके सुनने के कान हो वे सुन ले। आज बहुत सारे लोग नहीं सुन रहे, और इसलिए देखिए, जांचिए आपके पास कान है कि नहीं, और यदि कान है तो सुन रहे हैं कि नहीं। वो तो बुलाता है, वो तो बोलता है, वो परमेश्वर बोलता है। उसने सुन लिया उसकी आवाज को, इस स्त्री ने। हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। और इस कारण से, चूंकि वो उस परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर पूरी रीति से विश्वास करती थी, क्योंकि इब्राहिम की संतान थी, वो व्यवस्था को मानती थी, प्रति शब्द के दिन आराधनालय जाती थी, परमेश्वर के इन वचनों को सुनती थी और उसके वचनों पर वो विश्वास करती थी।
परंतु छुटकारे की चूंकि बाट जो हो रही थी, छुटकारा देने वाला उसको मिल गया, उसने उसकी आवाज को सुन ली, उस पर विश्वास किया उसने। हम भजन संहिता 100 साम 145 में ऐसा पढ़ सकते हैं, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। माँ देखिए, पहले ही प्रतिज्ञा कर दिया है परमेश्वर, सब झुके हुओं को सीधा खड़ा कर देता है। वो ऐसा परमेश्वर है। 146 8 और 7 पद भी पढ़ना, तो 7 और 8। वह पीसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। देखिए, परमेश्वर ने पहले प्रतिज्ञा कर दिया, पहले ही बता दिया परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा कि वो जब मनुष्य बनकर आएगा तो वो करेगा क्या। और झुके हुओं को एकदम सीधा खड़ा कर देगा, अंधों को आंखें दे देगा और बहरों को कान दे देगा, चंगा कर देगा। वो लोग सुनने लग जाएंगे। और उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करने की आवश्यकता है, उसके सुनने की आवश्यकता है। हर समय उसने कहा कि वो यदि जो लोग उसके वचन को सुनेंगे निश्चित रूप से छुटकारा पाएंगे ही, क्योंकि प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा किया है। प्रभु यीशु की पहली प्रतिज्ञा है बाइबल के अंदर, नए नियम के अंदर, मत्ती 1:21 में, कि वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये पहली प्रतिज्ञा है मैथ्यू 1:21 में। ये तो पहली प्रतिज्ञा है। और उसके बाद और प्रतिज्ञाएं हैं। रोमन 6 उसका 14, बार बार परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञाएं हैं। रोमन 6:14, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। पाप की प्रभुता नहीं होगी। पाप लगातार राज्य करता ही नहीं रहेगा मनुष्य के जीवन में। वो हारा हुआ जीवन वो जीता नहीं रहेगा। इस जीवन का अनुभव करने के बाद, पापों की क्षमा को प्राप्त करने के बाद बार बार गिरता नहीं रहेगा, बार बार क्षमा मांगता नहीं रहेगा, बार बार उठता नहीं रहेगा, उस पर जय पालेगा। ये तो प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। वचन के अंदर प्रभु यीशु ने खुद कहा, यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 36 पद में, जॉन 8:36, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हाँ, प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना बोल रहा था और प्रभु यीशु की बातें लिख रहा था। प्रभु यीशु उन यहूदियों से जो लोग विश्वास कर रहे थे, 31 में लिखा है, 30 और 31 में लिखा है इसी के, जो लोग विश्वास करने लगे थे प्रभु यीशु पर, प्रभु यीशु की बातों पर, जो यहूदी लोग, अब उनको आगे बोलता चला जा रहा था, यदि विश्वास करते जाओगे उसके वचन पर, सत्य को जान जाओगे, चेले ठहरोगे, सत्य को जानोगे और सत्य तो स्वतंत्र कर देगा। ट्रुथ विल सेट यू फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस, बॉन्डेज ऑफ सिन, बॉन्डेज ऑफ कर्स, बॉन्डेज ऑफ इनिक्विटीज, बॉन्डेज ऑफ लस्ट, हर प्रकार की दुर्बलताओं से पूरी रीति से स्वतंत्र करेगा। क्या ये वचन आपको याद है? क्या इन वचनों पर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु पूरी रीति से एक व्यक्ति को स्वतंत्र करने के लिए आया?
जो पापों का गुलाम बना हुआ है संसार में। प्रभु यीशु के आने 2000 साल हो चुके हैं और लोग बचपन से विश्वास करते आ रहे हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं वो लोग, और बहुत सारे लोग छुटकारे की बाट भी जो रहे हैं, परंतु आज तक उस छुटकारे को नहीं प्राप्त कर पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते, और हृदय के अंदर पापों से छूटने की लालसा नहीं रखते, छुटकारे के लिए प्रार्थना नहीं करते। इस कारण से तो यहां पर हम देख रहे थे कि वो स्त्री प्रभु यीशु के चरणों में गिर गई और प्रभु यीशु ने उसको कहा, हे स्त्री, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई। प्रभु यीशु ने उस पर हाथ रख दिया, अर्थात प्रभु यीशु के छुवन को उसने महसूस किया कि प्रभु यीशु ने उसको छू लिया, या प्रभु यीशु को उसने छू लिया। प्रभु यीशु का स्पर्श उस स्त्री ने अपने अंदर महसूस कर लिया, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो एक स्त्री के विषय में लिखा है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जो अपने हृदय के अंदर अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मरकुस 5:26 में लिखा होगा, मार्क 5:26। वो ऐसा कहती थी, मन में बार बार कहती थी वो कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। लिखा है क्या? एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लोहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी वह भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। देख लीजिए, इस स्त्री के अंदर पहले से विश्वास था। वो प्रभु यीशु की बातों को लोगों के द्वारा सुनकर उसने विश्वास कर लिया था। आज परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु की बातों को हम प्रचार कर रहे हैं। क्या आपको विश्वास हो रहा है ये सब चीज? क्या आपके हृदय के अंदर ये विश्वास जग रहा है कि आप भी छू लेंगे, प्रभु यीशु के चरणों में गिर जाएंगे और प्रभु यीशु का स्पर्श और सामर्थी हाथ का आप स्पर्श कर लेंगे तो आप भी चंगे हो जाएंगे, उस छुटकारे का अनुभव कर लेंगे जिस प्रकार से इस स्त्री ने उस छुटकारे को अनुभव कर लिया। उसके छुअन को, प्रभु यीशु के स्पर्श को उसने अनुभव कर लिया और जैसे ही अनुभव किया वो सीधी हो गई, वो चंगी। और शैतान उसको जो 18 वर्ष से बांध रखा था, वो जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर लगी हुई थी, जो उसको पापों में डुबा कर रखी हुई थी, दुर्बल करके रखी हुई थी, कुबड़ी बना दी थी कि अब वो किसी को देख नहीं सकती थी। निश्चित रूप से वो जब कुबड़ी हो गई थी पूरी रीति से तो किसी को देख नहीं सकती थी। फिर किसको देखती थी वो? एक तो नीचे की ओर देखती थी और अपने आप को देखती थी। आज मनुष्य का जीवन केवल ऐसे ही हो गया है, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, केवल अपने लिए जीना, अपने सेल्फ के लिए जीना, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीना, इस संसार में अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए जीना। आज मनुष्य की यही दयनीय दशा हो चुकी है और इस कारण से हम देख रहे हैं कि जैसे ही प्रभु यीशु का हाथ को उसने स्पर्श किया अपने अंदर
वो प्रभु यीशु के सामर्थ्य को स्पर्श कर लिया, क्योंकि वो जो 12 वर्ष के लहू बहने वाली स्त्री ने जैसे ही छुआ था प्रभु यीशु के आंचल को, प्रभु यीशु ने कहा, और लूका 8 अध्याय में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा कि किसी ने मुझको छुआ है, क्योंकि मुझसे सामर्थ्य निकली है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु को छूने दीजिए, प्रभु यीशु के चरणों में आइए, उसको स्पर्श करने दीजिए। वो बुला रहा है, हर एक व्यक्ति को बुला रहा है जो पापों से ग्रसित है, जो इस संसार में दुखी है, निराश है, चिंतित है, परेशान है, पर भी हारा हुआ जीवन जी रहे। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु का अनुग्रह चाहिए, उसका स्पर्श चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोग, प्रभु यीशु ने एक और दृष्टांत दिया था बैतसैदा नगर के, जो एक अंधे को उसने चंगा किया था और उसने छू तो लिया था। पहली बार जब छुआ प्रभु यीशु तो हाँ देखने लगा था, परंतु केवल मनुष्यों को देख रहा था। मरकुस में लिखा हुआ है केवल मनुष्यों को देख रहा था और किसी को नहीं देख रहा, मानो पेड़ों को मनुष्य के समान चलते हुए देख रहा था। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के स्पर्श को महसूस भी करते हैं, क्षमा को भी अनुभव करते हैं, प्रभु यीशु के लहू के कार्य होते हुए देखते हैं, उसके बाद भी केवल मनुष्यों की ओर देखते रहते हैं। और प्रभु यीशु को उनको दूसरे बार उसके स्पर्श को अनुभव करने की आवश्यकता है, ताकि साफ साफ देखने लग जाए, एकदम सब कुछ दिखने लग जाए। ओ परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की सामर्थ और गुलामी से पूरी रीति से छुटकारा पा जाए। ये आज हर मनुष्य की आवश्यकता है। और तब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसने अनुभव कर लिया उस छुटकारे को, खुद के जीवन में उसने अनुभव कर लिया। जिस प्रकार से उस स्त्री ने, लहू बहने वाली स्त्री ने कहा, अब मैं छिप नहीं सकती, अब मैं लोगों के सामने बताऊंगी कि हाँ वो स्त्री मैं हूं, जिसने अपने प्रभु के आंचल को छुआ और उसकी सामर्थ्य को मैंने महसूस किया अपने अंदर, और आज आप लोगों के बीच में खड़ी हूं। मैं उसी समय चंगी हो गई। प्रिय भाइयों और बहनों, इस स्त्री ने भी अनुभव कर लिया। उसी समय प्रभु यीशु की आवाज को सुनते ही पूरा विश्वास के साथ उसने स्पर्श को अनुभव किया, उसकी चंगाई का अनुभव किया। ना केवल शरीर में चंगी हुई, वो शरीर में तो चंगी हो गई, एकदम खड़ी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। ना केवल शरीर में चंगी हुई, परंतु शैतान से भी छुटकारा पा गई। और दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा उसके अंदर लगी हुई थी, उससे भी छुटकारा पा गई वो पूरी रीति से, अर्थात पापों से छुटकारा पा गई। क्योंकि शैतान मनुष्य के जीवन में राज्य करता है, शैतान मनुष्य के जीवन में होकर पाप करता है और मनुष्य को हमेशा के लिए घात कर दिया है, और घात करके हमेशा के लिए अनंत आग की ओर बढ़ाता चला ही जा रहा है। और तब हम देखते हैं उसके बाद 13 पद पढ़ो भाई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हाँ देख लीजिए, और तब परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। उसके पहले वो 18 सालों से आराधनालय जाती थी, वचन सुनती थी, गीतों के सुनती थी, परंतु परमेश्वर की महिमा को कभी जानती नहीं थी अपने व्यक्तिगत जीवन में।
और इस कारण से उस जीवित परमेश्वर की बड़ाई वो कर ही नहीं सकती थी। आज इसी तरह से आज मनुष्य के जीवन में गुलामी की दशा में कभी भी बड़ाई नहीं कर सकता। मनुष्य कभी भी बड़ाई नहीं कर सकता। छुटकारे की जब तक छुटकारा नहीं होगा, और इस्राएलियों लोगों के विषय में हम जानते हैं, जब उनका छुटकारा हुआ, जब मिस्र की गुलामी से लोग छूटे, लाल समुद्र को जैसे ही पार किए और फिरौन की सेना को लाल समुद्र में जैसे ही उन्होंने डूबते हुए देखा, अब उनका पीछा करने वाला कोई नहीं था, उनको गुलाम बनाने वाला कोई नहीं था। और तब हम निर्गमन 15 अध्याय में एक्सोडस 15 चैप्टर 15 में हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के लोग परमेश्वर की महिमा गीतों के द्वारा करने लगे, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। आज जब तक छुटकारा नहीं होगा प्रिय भाइयों और बहनों, ओ आराधनालय में जाकर ऐसे मरा हुआ सा जी गीत गा तो सकते हैं, परंतु हृदय से नहीं गा सकते हैं। वो छुटकारे के गीत तो नहीं गा सकते हैं, वो परमेश्वर की स्तुति के गीत तो नहीं गा सकते हैं। किसी भी प्रकार से नहीं गा सकता एक मनुष्य। पापों में डूबा हुआ, खोया हुआ, भटका हुआ एक मनुष्य कभी भी नहीं गा सकता। और इस कारण से अब ये स्त्री गा सकती थी, उस परमेश्वर की महिमा बड़ाई तारीफ कर सकती थी, धन्यवाद कर सकती थी। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि जैसे ही प्रभु यीशु उसको चंगा किया, उसके प्रभु यीशु के सामर्थ्य को अपने अंदर, चंगाई करने वाली सामर्थ्य को अनुभव किया, शैतान को अपने अंदर से निकलते हुए जब उसने अनुभव किया, जो दुष्ट आत्मा उसको सता रहा था, दबाता ही चला जा रहा था लगातार, प्रतिदिन 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 प्रतिदिन, और उसके छुटकारे को जैसे ही उसने अनुभव किया होगा, वो कैसी उसकी महिमा की होगी हम कल्पना कर सकते हैं। कैसी बड़ाई की होगी परमेश्वर की, कैसे प्रभु यीशु के चरणों में गिर गई होगी और उसके पांव के नीचे गिर गई होगी और धन्यवाद ही देती रही होगी, और आंसुओं के साथ धन्यवाद देती रही होगी। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्रियों, क्या इन वचनों को सुनकर आपके हृदय के अंदर ऐसे छुटकारे की लालसा नहीं होता क्या? ऐसे छुटकारे, ऐसे जय का जीवन हम भी जिए। ओ प्रभु जय दिलाना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु जयवंत से भी बढ़कर प्रभु है। उसके विषय में लिखा है रोमियो 8 अध्याय उसका 34 पद में, रोमन्स 8 वर्ष 34 में, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। इब्रानी 7 अध्याय उसका 25 पद भी पढ़ना है। हिब्रू 7:25, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्रूस पर जाकर शैतान को निकम्मा कर चुका है, मनुष्य के पापों का प्रायश्चित कर दिया है, हमारे सारे पाप, अधर्म, श्राप, सब कुछ को अपने ऊपर ले चुका है और क्रूस पर जाकर शैतान को, पाप को कीलों पर जड़ चुका है और मरकर जीवित हो चुका है पिता के दाहिने, और हमारे लिए विनती करता है वो। और इसी कारण से वो देखता है कि किसके अंदर, किसके हृदय के अंदर
वो भूख और प्यास है। कौन लोग जय पाना चाहते हैं, कौन लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, कौन लोग अपने आप को थका हुआ सा महसूस करते हैं, इस जीवन को पाकर भी, उद्धार का अनुभव को पाकर भी। ऐसे कौन लोग हैं जो हारा हुआ सा जीवन जी रहे हैं इस संसार में, जबकि प्रभु यीशु जयवंत से भी बढ़कर प्रभु है हमारे। उसके बाद भी उसकी दृष्टि हमारी ओर लगी हुई है, आपकी ओर लगी हुई है। इसलिए जितने लोग सुन रहे हैं प्रिय भाइयों और बहनों, अपने हृदय के अंदर अपनी वास्तविक दशा को जांचिए, क्योंकि हमने देखा परमेश्वर के वचन में 2 क्रॉनिकल 16:9 में कि परमेश्वर की दृष्टि इस संसार में इसलिए फिरती रहती है कि जो लोग अपने हृदय को निष्कपट अर्थात हृदय की पूरी दशा को, दयनीय दशा को परमेश्वर के सम्मुख खोल कर बता देंगे, उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर देगा, उनको चंगा कर देगा, उनके पापों से उनको छुड़ा देगा, शैतान के बंधनों को तोड़ देगा, पूरी रीति से टुकड़े टुकड़े कर देगा, उनको पूरी रीति से स्वतंत्र कर देगा। उस परमेश्वर की दृष्टि आज भी लगी हुई है, आज भी उसको दर्द है। वो पिता से इसीलिए विनती करने के लिए तैयार है, और वो पूरा पूरा छुटकारा देने में सामर्थी प्रभु है हमारा। एक एक पापों से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है वो। क्या इस बात पर आप विश्वास करते हैं? उसकी प्रतिज्ञाओं पर क्या विश्वास करते हैं? इसलिए आज के दिन में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करना चाहते हैं, हमको इस बंधन से, इस गुलामी से निकाल देना चाहते हैं, जिस प्रकार से इस्राएलियों को परमेश्वर ने निकाल दिया। और इस कारण से लोग गीत गाने लगे। इसलिए परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। परमेश्वर हर एक के हृदय को छुए। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और जिनके हृदय के अंदर ऐसी ही पुकार है उस स्त्री के समान, छूटने की, छुटकारा पाने की, पापों पर जय पाने की, पापों से क्षमा पाने की, उद्धार पाने की, ओ प्रभु छुटकारा देने के लिए तैयार है। और इस कारण से परमेश्वर हर एक को आशीषित करे। इसलिए यदि आज आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, यदि आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं, तो बुला रहा है, यदि आप उसकी बुलाहट को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, इब्रानियों 3 अध्याय उसका 7वां पद, हिब्रू 3:7, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। यदि आज आपने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना है तो अपने हृदय को कठोर मत कीजिए, अपने हृदय को खोल दीजिए, उस परमेश्वर के सन्मुख उंडेल दीजिए, उसके चरणों में आकर, हाँ प्रभु मेरी भी ऐसी ही दशा है उस कुबड़ी स्त्री के समान। मैं भी लगातार आपकी आराधना करने तो जाती हूँ, आपकी आराधना करने तो मैं जाता हूँ, परंतु हारा हुआ सा जीवन जीता हूँ। पापों पर जय नहीं है मेरे जीवन में। उसके चरणों में आकर यदि दीन हो जाएंगे, उसकी आवाज को सुनकर, तो वो प्रभु के चरणों में आ जाएंगे, निश्चित रूप से वो प्रभु अपने हाथों को आपके ऊपर रख देगा। आप उसके स्पर्श को अनुभव कर लेंगे, उसके सामर्थ्य को आप अनुभव कर लेंगे और छुटकारे को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए परमेश्वर
आप सबों को आशीषित करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके खुलने से प्रकाश होता है। आज के दिन में भी महान परमेश्वर, आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारी दयनीय दशा को दिखाया, एक मनुष्य की दयनीय दशा को दिखाया कि मनुष्य कैसे शैतान की गुलामी में पड़ा हुआ है, पापों के बंधन में, अपराधों के बंधन में, श्राप के बंधन में जकड़ा हुआ है, निराश, चिंतित, परेशान, दुखी जीवन जी रहा है और प्रयास तो कर रहा है, परंतु अपने प्रयास से उनसे छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहा है। परंतु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में शरीर में भेज दिया ताकि मनुष्य के पापों का छुटकारे के लिए वो प्रायश्चित कर दे। क्रूस पर जाकर बलिदान हो गए और तीसरे दिन जी उठकर प्रभु यीशु ने उस मार्ग को खोल दिया। अब हर व्यक्ति छुटकारा प्राप्त कर सकता है प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। उस जीवित परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर, उसके पवित्र वचनों पर विश्वास करने के द्वारा, उसके चरणों में आने के द्वारा, उसको पुकारने के द्वारा उस छुटकारे को प्राप्त कर सकता है अपने व्यक्तिगत जीवन में। इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। जितने लोग आज के दिन सुन रहे हैं ऑनलाइन, और उसके बाद भी जितने लोग सुनते हैं, हर एक पर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो जाए प्रभु। आपकी छुटकारे को, आपकी सामर्थ्य को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव कर सकें। इसलिए मैं हर एक को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आपकी अपरंपार आशीष हर एक की सुनने वालों के जीवन में हो जाए। आपने प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन संदेश को सुना, विश्वास किया, परमेश्वर के वचन को पर विश्वास किए हैं, और निश्चित रूप से मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है। आपने आज के दिन में भी उसके बुलाहट को आपने सुना है, और इसलिए परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आपका सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से हम आगे और भी ऑनलाइन होते रहेंगे, और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जो हम सबों के लिए है, जैसा परमेश्वर चाहेगा वैसा प्रकट करेंगे। आप सबों को मैं जय मसीह की कहता हूँ।